खबर रहली विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सुप्रसिद्ध मंदिर मां हरसिद्धि देवी रानगिरी के पीठाधीश्वर पंडित अनिल दुबे शास्त्री से बात की है हमारे संवाददाता देवभूषण दुबे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। में हूँ सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूँ मां हरसिद्धि के दरबार में। आपको मां हरसिद्धि देवी रानगिर के साक्षात दर्शन कराने जा रहा हूँ और हमारे साथ हैं मां हरसिद्धि देवी रानगिर के प्रसिद्ध पंडित श्री अनिल शास्त्री जी और इस यहाँ की कमेटी के सदस्य भी हैं। आज हम कुछ मुद्दों को लेकर इनसे रूबरू चर्चा करेंगे। पंडित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दुबे जी, आपका भी माता के दरबार में स्वागत वंदन अभिनंदन है। पंडित जी, यहाँ का विकास कार्य चल रहा है लगातार जी, और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कमियाँ भी हैं और टाइल्स भी यहाँ पर लग रहे हुए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है, इसमें पहले जो टाइल्स लगा हुआ था पंडित गोपाल भार्गव जी ने लगवाया था, वो टाइल्स दर्शनार्थियों के द्वारा नारियल तोड़ने में टूट फूट गया था। तो वो दर्शनों के लिए आए नवरात्रि के पहले, तो उनने 1.25 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें माता मंदिर अंदर के प्रांगण का टाइल्स बदला जाएगा तथा चारों तरफ के दैलानों का बदला जाएगा तथा ज्योतिशाला कमरा में भी टाइल्स लगना है। बगल में जहाँ रसोई है, भोगशाला है, उसमें भी टाइल्स लगने हैं। बाहर की दैलानों में भी लगना है और पूरब दिशा वाली दैलान में भी लगना है। अर्थात मंदिर प्रांगण के अंदर में 6 बरामदा है, 4 बरामदा अंदर के हैं, 2 बरामदा बाहर के हैं। तो इन सभी का टाइल्सों के लिए निकाल के कुछ निकल पाया, कुछ टूट गया तो उसको बाहर रख दिया गया है। तो नीचे लगभग फर्श का काम तो पूरा हो ही चुका है, कुछ रह गया 10-25%, तो वो चल ही रहा है। और दैलानों में भी मार्बल लगना ही है। तथा पूर्व काल में जो लोगों ध्यान पूर्वक दर्शन किए होंगे कि जो सामने की जो दहलान है, सामने की दहलान थी पहले और उसके आगे एक चद्दर की दहलान थी। चद्दर की दहलान के आगे एक छोटी सी शंकर जी की मड़िया थी और शंकर जी अनादिकाल से बैठे हुए थे। और जब इस मंदिर का चारों तरफ का विकास हुआ तो ये दक्षिण दिशा वाला गेट बना, तो वो मड़िया बीच में आ रही थी। तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव डाल के और मड़िया के लिए बाजू में की, जो शंकर जी की मड़िया बाजू में बनी है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, शिव पुराण की कथा जो मैंने पितृपक्ष में पढ़ी, उसमें भी लिखा है कि शिव और सती का जोड़ा होता है। शिव और सती सामने होते हैं। और कई बार भोले बाबा ने हमारे परिवार के लोगों के लिए सपने में भी बताया कि हमारी जोड़ी आपने बिछाड़ी है, बगल में कर दिया है, अगर यथावत हमारे लिए बैठा रह जाए तो सभी के लिए हमारी कृपा बरसती रहेगी। तो भोले बाबा की मड़िया जो बाजू में हो गई, उनके लाने ज्यों के त्यों सामने लाने के लिए मड़िया का फाउंडेशन भर दिया गया है। फाउंडेशन भरने के बाद में उसमें ये भी आया है कि सामने के गेट के सामने शंकर जी हो जाएंगे, इस साइड देवी जी हो जाएंगी, तो आमने सामने शिव सती के दर्शन भी होते रहेंगे। तथा चैत और कुमार की नवरात्रि में आने वाले जो लाखों श्रद्धालु हैं, वो बैरिकेडिंग लग जाने के कारण शंकर जी के दर्शन, जल चढ़ाना, फूल बेलपत्ती चढ़ाने में वंचित रह जाती हैं। इसलिए शंकर जी के लिए सामने लाया जा रहा है। और ये मंदिर की जो माता रानी का ये मेन दरवाजा है, इसमें पहले अंदर ही चांदी लगी थी, महोबिया परिवार के द्वारा लगाई गई है। अब इस पूरी गुम्मट में चांदी का निर्माण करा दिया गया है तथा देवी जी के लिए भव्यता दिखने के लिए चांदी का मुकुट भी लगाया गया है। और अभी 2 दिन पहले ही पंडित गोपाल भार्गव क्षेत्रीय पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान समय में विधायक हैं, वो आए बड़ी प्रसन्नता के साथ में 25 से लेकर 30 मिनट तक यहाँ बैठे रहे। और उनसे जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया है कि जो मेन गुम्मट है, ऊपर देखें सभी श्रद्धालु लोग बैठे हैं, जो गुम्मट में जो ये पटिया लगे हैं, इनके लिए निकाल के और जितनी ऊँची अपना माता का शिखर है, इसकी पूरी सफाई कराई जाए तथा कहीं छुटपुट टूट फूट भी हो गई, डैमेज भी हो गई है, तो उसका प्लास्टर कराया जाए और उसमें पुट्टी कराई जाए। और पुट्टी कराने के बाद में सफ़ेद बानस से उसको पुतवाया जाए और गुम्मट के लिए खुली छोड़ी जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ साथ में इतनी बड़ी मेन गुम्मट के भव्यता के साथ में दर्शन कर सकें। यह चर्चा हुई। यह चर्चा होने के बाद में अब हम आपके लिए थोड़े से बाहर ले चलते हैं और बाहर हमारे कैमरा पर नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ में पटना से देवभूषण दुबे जी हैं और बाहर भी उन्होंने मंदिर के बारे में चर्चा की है, तो उसमें भी विचार रखा जा रहा है। जैसे कि आप इस साइड खड़े होंगे, ये सामने गेट है, तो जब अपन मेन सामने से दर्शन करते हैं
तो माता रानी का हिस्सा इस साइड का हिस्सा ज्यादा दिखता है, अर्थात दाएं हाथ तरफ, और जो बाएं हाथ तरफ है, बाएं हाथ तरफ देवी जी का थोड़ा सा हिस्सा दब जाता है। तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि सर्वसम्मति से अगर प्रस्ताव पारित किया जाए तो ये देवी जी की जो देहरी है, देहल्याम देहमालाम, शास्त्र में लिखा है कि जिस घर में देरी होती है उस घर में अनघेरी कभी नहीं होती है। इसलिए माता की देरी भी पत्थर की है, ये भी चौखट पत्थर की है, ऊपर की भी चौखट पत्थर की, इसमें एक कांच लगा दिया था और इसके बाद में देरी है। तो उनका कहना है कि इंजीनियर के द्वारा भेज के इसको थोड़ा सा 10 से 15 इंच दो ही तरफ से गेट के लिए थोड़ा सा चौड़ीकरण करेंगे, और चौड़ीकरण करने के बाद में यही चौखट यथावत ज्यों की त्यों लगा दी जाएगी। और तथा इन गेटों के लिए बड़े करके हर मंदिरों में लकड़ी के गेट लगे हैं, तो उन्होंने बोला अपन सागौन का गेट ना लगा के चंदन का गेट लगवाएंगे, क्योंकि माता की मड़िया में चांदी लग गई है तो चंदन का अपन गेट बनवाएंगे। एक गेट लोहे का भी रहेगा और एक गेट अपन चंदन का लगवाएंगे, और चंदन के गेट में चारों तरफ से निकासी जो श्रद्धालुओं द्वारा माता के लिए चांदी चढ़ाई गई है, जो छत्र है अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाने के सामने रैली में चांदी जमा है, उस चांदी के लिए ले आने और उस दरवाजे में मड़वाई जाएगी। तथा ऊपर की जो गुम्मट है बताया कि कुछ चुचाती है, तो उन्होंने बोली उसकी भी आप मरम्मत कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें जो आय व्यय होगा वो मैं अपनी तरफ से भरण पोषण करूंगा। इसके साथ साथ में जब बाहर पहुंचे प्रांगण में, तो बाहर प्रांगण में उन्होंने सलाह ली, तो अध्यक्ष महोदय हमारे मंदिर के अशोक दुबे जी, उन्होंने बोला कि सीसी के लिए निकाल के अलग कर दिया जाए, और जैसे गार्डनों में दूबा लगती है दूबा लगा दी जाए। तो उन्होंने बोला दूबा लगेगी तो फिर वहीं पानी गिरेगा, फिर वहीं कूड़ा होगा, फिर वहीं कचरा होगा, बरसात में आएंगे लोग बाग खवेंगे, वही गंदगी मिटा रहे वही आएंगे। इसलिए उन्होंने हमारी सुझाव लिया, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि सीसी के लिए खोदा जाए, किसी साइड नीचा है तो ऊंचा किया जाए, किसी साइड ऊंचा है तो नीचा किया जाए, एक साथ सटक लेबर में मिला के और उसमें कोटा स्टाइल मार्बल लगाया जाए। इसके बाद उन्होंने ये भी बोली कि जैसे बागेश्वर धाम में मशीन आ गई सफाई की, तो यहाँ ज़्यादा सफाई कर्मी है नहीं है और मिलते नहीं हैं, तो यहाँ बड़ी बड़ी 4 मशीनें लाने के दी जामें, तो उन मशीनों के लाने इलेक्ट्रिक के द्वारा, डीजल के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा वो मशीन पूरे मंदिर प्रांगण में घूमेगी, तो मशीनों द्वारा पूरी सफाई होगी, गंदगी हो अन्यथा ना हो। सुबह शाम श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु आने के बाद मंदिर को प्रतिदिन मोटर से धुला जाएगा। तथा अभी जो मंदिर प्रांगण के अंदर में जल की व्यवस्था है, तो नदिया का खुला जल आता है और खुले जल से ही स्नान होते हैं, तो एक बोर भी उन्होंने स्वीकृत किया है, मंदिर के पीछे एक बोर कराया जाए, ताकि सुबह पुजारी जो 4 बजे हम लोग आ जाते हैं तो शुद्ध बोर का पवित्र जल लेके और माता के स्नान कराए जाए। इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। अब आगे हम चलते हैं जहाँ पर शंकर जी की मड़िया का फाउंडेशन भरा गया है, तो इस मड़िया के बारे में माननीय भार्गव जी का कहना है कि इसको थोड़ी सी आप लोगों ने बड़ी बना दी है, इसके लिए छोटी करो, क्योंकि आने वाले समय में श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे। इसका आगे का हिस्सा जितना ये बना हुआ है इसको थोड़ी सी हल्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 फुट घेर के छोटी करके, और इस पर सिर्फ शंकर जी और नंदी महाराज के लिए स्थापित करेंगे, और तथा इस मड़िया का जलाधिवास कर दिया जाएगा। और छोटी करने का कारण ये है कि अपने पास में माता के सामने वाले गेट से दर्शन करने के लिए एक ही दरवाज़ा है। कभी कभार श्रद्धालु ज़्यादा आ जाते हैं या लेट लपेट आ जाते तो पूरा मंदिर बंद हो जाए, और चैनल गेट लगा रहा है, माता का थोड़ा सा पर्दा खुला रहेगा, तो मंदिर बंद होने के बाद में भी श्रद्धालुओं के लिए माता के दर्शन होते रहेंगे। इस सुरक्षा की दृष्टि से लेके, इस व्यवस्था की दृष्टि से लेके इस फाउंडेशन को थोड़ा सा छोटे करने का मार्गदर्शन दिया है। तथा इसके साथ साथ में जो हम सामने आने के आपको फिर बता रहे, एक उन्होंने मेन चर्चा की है कि गड़ा कोटा में बड़ा मंदिर है, कोई टेढ़िया दादाजी का मंदिर है, उस मंदिर में कोई हनुमान जी और गणेश जी बैठे थे, जो पटेरिया मंदिर बोलते हैं, 2 कैसे बोले आए, पटेरिया मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति के लाने मंत्रों द्वारा ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप मंदिर के पुजारी हो, सिद्ध पुरुष हो, कथा भागवत पूजा पाठ करते हो, कभी कभी साधना में ऐसे भाव लाओ और माता से पूछो कि अगर माता आपकी कृपा हो जाए तो क्या करें, आपका दरबार और आपकी सिंहासन को ऊपर उठा ले मैं। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ये बोला कि माई की पूजा पाठ साधना में लेके और माई से आदेश लो, अगर माता रानी आदेश दे देंगी तो माता के लिए भी ऊपर उठाने की
चर्चा की गई ताकि दरबार भव्य बना, ऊंचा सजा है दरबार भवानी रानगर वाली का। लेकिन वो बाद में देखेंगे, लेकिन इन चर्चाओं पर उन्होंने विशेष जानकारी की है। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने कितनी राशि यहाँ मार्बल के लिए स्वीकृत की है? लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार भी हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इसके लिए ये कहेंगे कि माननीय विधायक जी का कहना ये है कि 1.25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अब 1.25 करोड़ की राशि में से सिर्फ अभी जो प्रांगण अपन देख रहे हैं इसमें मार्बल लगा है और 2 ट्रक मार्बल आन के रखा है, तो चारों तरफ के बरामदाओं में लगना है और बाहर भी लगना है। तो ये कितनी राशि लग चुकी है और कितनी राशि शेष बची है, इसके बारे में तो इस विभाग के एसडीओ हैं या सीओ हैं या चंदू पचौरी ठेकेदार हैं, जिस विभाग के लिए राशि स्वीकृत करके भेजी गई होगी वही बता सकते हैं, पर नहीं बता सकते। कमेटी के लिए इसकी कोई जानकारी नहीं होती? आप भी सदस्य हैं और हमारी श्री अशोक पंडा जी भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो कमेटी के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि कितनी लागत यहाँ पर लगी है, कितनी स्वीकृत हुई है? 1.25 करोड़ की राशि स्वीकृत भई है, ये जानकारी तो दी है, लेकिन अभी तक कितना पैसा लग गया है, कितना फुट में, कितने इंच में, कितने रेट में पत्थर आया है, नहीं आया है, कितना लगा है, कितने में ठेका हुआ है, कितने में कटिंग हो रही, कितने में लगेंगे हो, इसके बारे में कोई जानकारी कमेटी को नहीं दी जाती है। क्योंकि अगर मंदिर कमेटी का पैसा निकले तो मालूम चलता सदस्यों के ट्रस्ट खाते में से निकल गया या चुकाया जाए तो सदस्य। लेकिन तय तो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, इसके बारे में जब तक लोग कोई पुख्ता सबूत अपने पास में नहीं होंगे, जब तक अपन किसी पे बेबुनियादी आरोप नहीं लगा सकते हैं। आज हमारे साथ थे माँ हरसिद्धि देवी के पुजारी पंडित अनिल शास्त्री, और इनके द्वारा माता की व्यवस्थाओं को लेकर आज हमसे चर्चा हुई है, और हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको माता रानी के लाइव दर्शन भी करवाए हैं। हमारे साथ हैं कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे, मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे।